हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मयंक तिवारी है एंड वेलकम टू द चैनल द जनरलिस्ट। सामान्य व्यक्ति की अभिव्यक्ति। ये एक बहुत ही सिंपल साधारण सा चैनल है जिसका मैं फाउंडर हूँ। आई लव स्पीकिंग ऑन द डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक एंड दैट इज द रीजन आई एम हियर। मैं अलग अलग वीडियोस बनाता हूँ, अलग अलग टॉपिक्स पे बनाना पसंद करता हूँ और इसीलिए मुझे मजा भी आता है। मुझे वीडियोस बनाने में बहुत मजा आता है फ्रेंड्स। दोस्तों, आज भारत माता की जय बोलते हुए एक टॉपिक शुरुआत करते हैं। वो है इंडिया की कितनी वर्ल्ड में टेंशन चल रही है। पूरे वर्ल्ड में जहां देखो वहां मार काट मची हुई है। इंसान इंसान को खाया जा रहा है। वो उसको मारो, तुम इसको मारो। ईरान इसराइल को मारेगा, इसराइल ईरान को मारेगा, अमेरिका ईरान को मारेगा, अफगानिस्तान पाकिस्तान को मारेगा, रशिया यूक्रेन को मारेगा और ऐसी मार काट मची हुई है। लेकिन इन सब के बीच में अगर कोई दोस्तों उभर के आया है तो वो है हमारा भारत। क्या रीजन है दोस्तों? क्या रीजन है कि भारत इतना उभर के आ रहा है? अभी सुनने में आ रहा है टीवी से ही, सूत्रों से पता चला है। जैसे न्यूज चैनल वाले बोलते ना, सूत्रों से पता चला है, तो हमें भी हमारे सूत्र कौन है? टीवी। तो उन्होंने क्या बोला है कि भाई ईरान और अमेरिका दोनों चाहते हैं और इसराइल भी कि भारत आए एज ए मीडिएटर, पीस मेकर बन के, और ये युद्ध को रुकवाने के लिए इन तीनों को समझाए। देखिए दोस्तों, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, दुनिया में 200-250 के ऊपर देश है एज पर यूएन और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है। आप खुद चेक कर लीजिएगा ऑनलाइन। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी तोप के बावजूद भी यूरोपियन यूनियन हो गया, देन रशिया, देन चाइना, देन अफ्रीकन और साउथ अमेरिकन, लेकिन उन सब के बीच अगर कोई सबसे ज्यादा खड़ा हुआ है तो वो हमारा भारत है। क्या है इसके पीछे रीजन? आइए हम एक एक करके एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। मुझे बोलने का शौक है, आप सुनने का मजा लीजिए। दोस्तों, टॉपिक एआई से मैं उठाया है मैंने, और इसमें एक इंग्लिश में लिखा हुआ है। मैं उसको अपने अनुभव और एक्सपीरियंसेस के साथ में आगे बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। द टॉपिक इज इंडिया प्लेइंग वेल डिप्लोमेटिकली। इंडिया कूटनीति के हिसाब से इंडिया आज ग्लोबल लेवल पे बहुत ही बढ़िया रोल प्ले कर रहा है। अपना मतलब साधो, अपने कंट्री का इंटरेस्ट साधो। गैस ऑयल हर जगह यूज होता है दोस्तों। हर चीज में पंखा चल रहा है, उसमें भी ऑयल का कुछ ना कुछ रोल होगा। अपन चल रहे हैं, अपने अंदर भी घी तेल डला हुआ है, उसका रोल होगा, तो वो प्राकृतिक है। अगर हम नेचुरल गैस फॉसिल फ्यूल की बात करें तो इंडिया उस चीज में लैग करता है, कोई बात नहीं। लेकिन इंडिया इस समय जो डिप्लोमेटिकली, कूटनीतिक रूप से जिस तरीके से काम कर रहा है, पूरी की पूरी मैनेजमेंट टीम, जो हमारी जो लीडरशिप टीम है, कंट्री की लीडरशिप टीम, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी लीडरशिप टीम, विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी और उनकी कूटनीति, जो इस तरीके से इतने टेंस्ड माहौल में भी ईरान, अमेरिका और इसराइल को सबको साधते हुए और अपने कंट्री के लिए ऑयल और गैस उस वॉर जोन से निकालना, दोस्तों ये मजाक की बात नहीं है। ये किसी भी चीज के लिए, किसी भी लेवल, किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी कंट्री के लिए यह मजाक की बात नहीं है। तो मीन्स मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारी हमारे देश ने कूटनीतिक रूप से सबसे संबंध बना के रखे। बोला जाता है ना, सबसे संबंध बना के रखो। अगर हमारे से भैया संबंध बिगाड़ोगे तो तुम्हारे भी संबंध बिगड़ जाएंगे। दुनिया ये आज बात जान रही है। दुनिया ये जानती है कि पिछले 4 महीने में, 4 से 6 महीने के अंदर सारे बड़े बड़े देश आकर के गए हुए हैं। चाहे वो रशिया के प्रधानमंत्री, चाहे वो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हो, चाहे यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष हो, चाहे हमारा प्रधानमंत्री जी का इसराइल में जाना हो, या ब्राजील के प्रधानमंत्री का आना, फिनलैंड प्रधानमंत्री का आना। ये क्यों हो रहा है? ये सारे के सारे लोग इट्रिशिया, इथियोपिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, चाइना, जापान, कोरिया और मलेशिया और सिंगापुर क्यों नहीं जा रहे हैं? वो भारत की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि भारत अपने आप में एक उभरता हुआ सितारा है। आने वाले 20 साल भारत के हैं। आप हर किसी को देख लीजिए। टॉपिक ये है, भारत कूटनीति की वजह से कितना सही चल रहा है। एआई से मैंने टॉपिक लिया हुआ है, ये देखते हैं। इंडियन करंट डिप्लोमेटिक अप्रोच इज widely characterized as a multi-alignment strategy or strategic autonomy aimed at maximize national interest by maintaining relationship with diverse and often conflicting global powers
as early of 2026, India is viewed as successfully balancing ties between the West, which includes USA, EU, and partners like Russia and Middle East, strengthening its standing as a respected ग्लोबल वॉइस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? मतलब यही है, साधारण सी बात है दोस्तों। हमारे जो लीडरशिप, कंट्री की लीडरशिप टीम, वो इतनी रिफाइंड है कि सबसे बना करके चल रही है। आज एआई से ये टॉपिक में मुझे कितनी चीज़ें पता पड़ रही है। पहली बात ये है कि हम किसी के पक्ष में नहीं हैं, हम शांति के पक्ष में हैं। हम ना यूएस से भिड़ना चाहते हैं, ना मिडिल ईस्ट से, ना यूरोप से। हम सबसे मित्रता चाहते हैं, हम शत्रुता नहीं चाहते। अगर कोई शत्रुता करेंगे तो ऑपरेशन सिंदूर करके उनका भी सत्यानाश कर दिया जाएगा हमारी आर्मी द्वारा। तो ये बात एक अलग हो गई। की एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया डिप्लोमेटिक सक्सेस, क्या क्या की एस्पेक्ट्स है, उस सफलता के राज क्या है? तो यही क्या बोलता है, पॉइंट नंबर 1, स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी। स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी मतलब जो रणनीतिक आजादी, साधारण सा मतलब यही है। रणनीतिक रूप से हम आजाद, हमें किनसे क्या बात करनी है, हमें किनसे क्या सुधारना है, किनसे क्या रखना है, हम इस चीज के लिए पूरी तरीके से आजाद हैं। हमें एक तरफ झुकाव में नहीं। और यही स्ट्रेटेजी नेहरू के टाइम से चली आ रही है कि हम ना वेस्ट की तरफ गए, ना ईस्ट की तरफ गए, हम मध्य में खड़े हुए, सेंटर। बैलेंसिंग एक्ट में है, और बैलेंसिंग एक्ट नहीं होगा तो एक्सट्रीम वॉर होंगे। जो ये लोग लड़ रहे हैं, एक्सट्रीमिस्ट एक्सट्रीम वॉर लड़ रहे जा रहे हैं। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मतलब रणनीतिक आजादी। इंडिया मेंटेन्स स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इन द मिडिल ईस्ट वॉर, adhering a neutral stance while engaging with Iran, Israel and United States rather than choosing the side। भाई क्यों साइड हम चूज करें? क्यों? क्योंकि साधारण सी बात यह है कि ईरान से भी हमारा जो रिश्ता है वो हजारों साल पुराना। बोलते सिल्क रूट में जब जाते थे तो ईरान भी उसी रूट पे, और भारतीय और ईरानीस तो पूना में भी बहुत रहते हैं। इंडिया में बहुत सारे ईरानीस लोग रहते हैं, कितने सक्सेसफुल पर्शियन बिजनेसमैन हैं जो ईरान से आए हुए हैं, यहाँ पे रहते हैं। तो हमने किसी की साइड नहीं ली। हमने यूएसए से भी कोई साइड नहीं ली, इसराइल की तरफ नहीं घुस गए कि भैया हम आपका एयर स्पेस यूज करेंगे उनका अटैक करने के लिए। नहीं, वो अलाउड नहीं है, क्योंकि वो भी हमारा मित्र। तो ये सब बैलेंसिंग एक्ट बना करके रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय ही मानी जा रही है, और दुनिया इस चीज को देख रही है। दूसरा, मल्टी अलाइंड एंड इंगेजमेंट। इंडिया हैज built deep strategic ties with US and Israel while simultaneously maintaining crucial energy and trade relations with Saudi Arab, UAE, Iran, Qatar and Kuwait। हमारे पास में है, वहां से अगर शिप निकलता है तो 7 दिन के अंदर यहाँ पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि यूएई हमारे पास में, गल्फ कंट्रीज हमारे पास में। तो अगर हम यूएस की तरफ ही लेने लग जाएंगे, जैसा कि पाकिस्तान घोचू करता रहता है या कोई और कंट्री करती रहती है, तो फिर क्या होगा? ये जो कंट्रीज हैं जो हमारे सबसे पास की है, फ्लाइट से आओ तो 3-3.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। जहाजों से तेल की आवाजाही हो रही है, गैस की आवाजाही हो रही है। क्यों? क्योंकि सबसे अच्छे रिलेशन बना के रखे हुए हैं। यूएई के जो सुल्तान है वो आकर के गए। भाई कितनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं, और ये चेंज हम देख रहे हैं, विजिबल है कि सारी कंट्रीज में ज्यादा आदाय मची हुई है। भारत अपने स्टांस पे अडिग खड़ा हुआ है। दूसरा, तीसरा पॉइंट है बैलेंसिंग ग्लोबल पावर्स। बैलेंसिंग ग्लोबल पावर्स क्या? इंडिया कंटिन्यू इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक रिलेशंस विद रशिया। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जब आकर के गए थे, तब भी इंडिया ने अपना स्टांस क्लियर रखा था। हम आपसे गैस भी लेंगे, हम आपसे डिफेंस डील भी करेंगे, हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर भी करेंगे, हम आपके लिए खुले हैं। क्योंकि रशिया हमारा 60-70 साल पुराना अलायंस है, उतना पुराना ट्राइड एंड टेस्टेड दोस्त है दोस्तों, जो कभी धोखा नहीं देता, हमेशा सपोर्ट में खड़ा रहता है। चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, रशिया हमारे सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहता है। रशिया हमेशा चाहता है कि इंडिया की भी यूएन में एक सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट सीट है जिसमें 5 है, उसकी बजाय 6 लोग हों। और देखना दोस्तों, ये जरूर होगा। फिर है बैलेंसिंग पावर। इंडिया कंटिन्यूज लॉन्ग स्टैंडिंग सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक रिलेशन विद रशिया, बाइंग एंड डिस्काउंटेड ऑयल, डिफेंस डील्स, लॉजिस्टिक्स, एंड with strengthening its partnership with United States and France also।
भाई हम एक पार्टनर है, आप हम दुनिया का बाजार है। मैं उससे भी कुछ खरीदूंगा, कुछ आपसे भी खरीदूंगा, कुछ आपसे भी स्ट्रैटेजिक टाइप करूंगा, कुछ उनसे भी टाइप करूंगा, कुछ फ्रांस से भी करूंगा, कुछ यूनाइटेड स्टेट से भी करूंगा। तो हम एक पूरे के पूरे बैलेंसिंग एक्ट में चल रहे हैं। दैट इज द रीजन वी आर बिकमिंग ग्लोबल रिकग्नाइज्ड पावर। फोर्थ, राइजिंग ग्लोबल साउथ वॉइस। पहले क्या होता था, साउथ एशियन कंट्रीज को देखते ही नहीं थे, छोड़ो यार कौन देखने जाएगा, सिवाय सिंगापुर के बाकी किसी को देखा नहीं जाता। थाईलैंड ऑफकोर्स क्योंकि घूमने के लिए जाने रहता है, वहाँ पे मसाज वसाज करा करके आओ तो एक बात अलग हो गई। लेकिन राइजिंग ग्लोबल साउथ वॉइस, आज वर्ल्ड स्टेज पे इंडिया की वॉइस की कमांड है, उसकी वैल्यू है, उसका वर्क, वो बोलते ना व्हाट है भाई, व्हाट बोलने का। तो ये इमेज जो ट्रांसफॉर्मेशन पिछले 10 साल में हुआ है वो रिमार्केबल। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, the country has focused on defense manufacturing and building strategic infrastructure projects like the Chabahar port in Iran। चाबार पोर्ट भी ईरान में हमने बनाया हुआ है, उनके साथ में हमारा ट्रेड टायर है। तो हम उनके ऊपर क्यों हथियार चलाएं, या उनके ऊपर हथियार चलाने के लिए हम क्यों जगह देंगे, नहीं देनी चाहिए। वो कल हमारा दुश्मन बन जाएगा जो हमें सबसे अच्छा ऑयल देता है, जिससे हमारे हजारों साल से रिलेशन है, बिजनेस रिलेशन है, व्यापारिक समझौते हैं, उनके लोग यहाँ पे रहते हैं, हमारे लोग वहां पे रहते हैं, तो क्यों करेंगे। तो द कंट्री फोकस्ड ऑन द एक्सपेंडिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, बिल्डिंग स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक चाबार पोर्ट इन ईरान which counters the regional alternatives really good। regional challenges and perspective, जो हमारी एक भौगोलिक जो चैलेंजेस हैं और उसके पर्सपेक्टिव क्या है, रीजन में हमारे अंदर क्या क्या हो रहा है, हमारे रीजन में क्या क्या हो रहा है, और उसके हमारे पर्सपेक्टिव क्या है। पॉइंट नंबर 1, रीजनल टेंशंस। व्हाइल ग्लोबली lauded, some analysts argue that India's diplomatic initiative with its immediate neighbor has faced challenges due to security first posture, particularly regarding Pakistan and Bangladesh। We are very clear to them। एक मिसाइल आएगी, तुम पूरे के पूरे उड़ा दिए जाओ। Second, internal critics, some critics in 25-26 argued that the multi-alignment policy faces risk। रिस्क तो हर एक चीज में है। Then questioning it might lead to a zero alignment। So zero alignment कहाँ है भाई, हम लोगों को तो जीरो ट्रेड अग्रीमेंट्स करके रखे, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स करके रखे, इसमें जीरो कहाँ से। टू सर्व द क्रिटिक्स। सो क्रिटिक्स है, उनके अपने लॉजिक होते हैं, उनकी अपनी बातें होती है। भाई अपन तो ग्रोथ के हिसाब से बात कर रहे हैं, उनकी बातें की बात कर रहे हैं। मीडिएशन स्टांस, हम सेंटर में खड़े हैं। सर आप भी मेरे मित्र हैं, आप भी मेरे मित्र हैं। इंडिया has specifically declined a mediator role। India has specifically declined a mediator role in ongoing US-Iran conflict with External Affairs Minister S. Jaishankar prioritizing diplomacy over destruction, message rather than formal intervention। One of the best विदेश मंत्री है एस जयशंकर साहब। देखो उन्होंने कितनी क्लियर बात बोली, डिप्लोमेसी ओवर डिस्कशन। भैया वी आर डिप्लोमैट्स। आप बताइए, आपके साथ कुछ व्यापार करना है कर लेंगे, कोई आपके साथ संधि करनी है कर लेंगे, कोई ट्रेड एग्रीमेंट करना है कर लेंगे। आप उनसे बोले कि हम लोगों का मुद्दा सुलझाने के लिए जाए, तो वो हम नहीं सुलझा सकते। हमें नहीं पता कि आपके अंदर क्या है, आपको क्या क्या सुलझाना है। So overall, India's diplomatic stance is perceived as a long game, लंबी दौड़ का घोड़ा। Then proactive and focused on maintaining stability to protect country's energy need, to protect country's defense needs, to protect country's trade needs। This is the best thing Indian diplomats are playing, and hats off to them, salute to them। Thank you so much। My name is Mayank Tiwari। I am the founder of the channel The Generalist। Like, share, subscribe। Thank you so much।